मनोरंजन, ये व्यासपीठ मनोरंजन का विषय नहीं है भाई, परंतु आज इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। केवल गाना गाना ही व्यासपीठ का काम नहीं है, मस्ती करना व्यासपीठ का काम नहीं है। त्रिवेणी मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वचन की कामना के साथ अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। जय मां भगवती। व्यासपीठ ये शिक्षालय है, बैठ करके पढ़ाया जाता है, छात्रों को धर्म पढ़ाया जाता है, शिक्षा पढ़ाया जाता है, सदाचार पढ़ाया जाता है। केवल गाना गाना ही व्यासपीठ का काम नहीं है, मस्ती करना व्यासपीठ का काम नहीं है। संगीत की स्कूल जहां होती है तहां संगीत सिखाया जाता है, हर स्कूल में का संगीत सिखाया जाता है भाई। है? आप कोई लता मंगेशकर हो, कोई मोहम्मद रफी हो, किशोर कुमार हो, वर्तमान समय में बहुत सारे और गायक हैं, क्या वो तो नहीं हो? फिर आप यहाँ बैठ करके गाना सुना रहे हो और गाना सुना करके लोगों को समय को केवल मनोरंजन, ये व्यासपीठ मनोरंजन का विषय नहीं है भाई, परंतु आज इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ये मनोरंजन क्यों, संगीत अलग विधा है, ये संगीत इसके साथ जोड़ा जा सकता है, परंतु आवश्यकता के अनुरूप। इसके अतिरिक्त तो केवल संगीत ही हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार मन में एक विचार आया, यहाँ बहुत कैंपों में माघ महात्म की कथा सुनाया जाता है। माघ महात्म कथा इतना आसान तो नहीं है, ये धर्मशास्त्र का गुत्थियों को सुलझाने का मसला है। इसी माघ महात्म के माध्यम से किसी राजा महाराज पंडित जी भक्त इनके माध्यम से जो धर्म के सूक्ष्म रहस्यमयी तथ्य हैं, वो उस तथ्य को सामने ला करके खड़ा करना। कथा कहानी तो कोई भी कह सकता है, परंतु कथा कहानी के माध्यम से उसके अंतर्निहित जो गूढ़ अर्थों हैं, क्यों यह कथा को किया गया, एक कथा कहने के पीछे रहस्य क्या है, इस रहस्य को उद्घाटित करना किसी विद्वान की बस की बात है, किसी अनाड़ी की बस की बात नहीं। ये माघ महात्म इतना आसान ग्रंथ तो नहीं है। हिंदी पढ़ करके कोई सुना दे भलाई, परंतु गुत्तियों को कोई पूछेगा तो टाई टाई फीस हो जाएंगे। बहुत कठिन कठिन ग्रंथ है, ये पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे, तब सुनाते रहे आप लोगों को। हमारे ये डॉक्टर दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, ये कृपा करिए आप लोगों पर जो आपने सुनाया। तो मेरा मन में विचार आया, कोई एक चोटी के विद्वान जो ये माघ महात्म सुनावे, शिष्य के विद्वान हो, जिनको मीमांसा आदि लगा हुआ हो। कि मीमांसा जिसको पता नहीं है, धर्मशास्त्र को जानता नहीं, वो मीमांसा धर्मशास्त्र के विषय का ही चिंतन करता है। चाहे पूर्व मीमांसा हो, चाहे उत्तर मीमांसा हो। उत्तर मीमांसा के विषय अलग हैं, पूर्व मीमांसा में तो यही चर्चा हुई भाई। तो इसीलिए हमने ब्रह्मचारी जी महाराज से आग्रह किया, इनने मान भी लिया और कर भी लिया। इस कथा के माध्यम से व्यक्ति का दैनंदिन दिनचर्या सवेरे से शाम तक व्यक्ति को कैसे रहना है, कैसे खाना है,
कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे पूजा करना है, कैसे दान करना है, कैसे तीर्थ जाना है, कैसे गुरुजन का सम्मान करना है, कैसे देव पूजन करना है, ये सारे विषय पर इसमें चर्चा हुई है। क्यों, यही सुना ना आप लोगों ने? क्या सुना? हाँ, क्या चर्चा हुई? हाँ, यही चर्चा इसी के अंदर में हुआ है। एक इंसान को करना क्या चाहिए, यही चर्चा हुई है। आप लोगों ने लाभ उठाया, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग को सुनाया है हमारे प्रोफेसर दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, इसीलिए वो भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, दिन भर पढ़ाते रहते हैं। कोई उपनिषद पढ़ाएंगे, कोई ब्रह्मसूत्र पढ़ाएंगे, सब पढ़ाते, दिन भर काशी में ही काम है इनका। ये भी तो पढ़ाना ही है। ये क्या है, व्यासपीठ पर बैठ कर पढ़ाना ही होता है। ये छात्रों है सब बैठे आप लोग। त्रिवेणी ओम जय श्री त्रिवेणी राज प्रयाग प्रकाशिनी, राज प्रयाग प्रकाशिनी, सबको सुख देनी। ओम जय श्री त्रिवेणी। गंगा यमुना प्रकट बहुत मिली, धन्य दो बहिनी मैया, धन्य दो बहिनी। धार गुप्त सरस्वती संगम, धार गुप्त सरस्वती संगम, हो स्वर्ग से। ओम जय श्री त्रिवेणी। अंतर्वेद शास्त्र शुचि महिमा, सत्य काम धनी मैया।